नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 25वें दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों वाई से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी है जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, लिखा गया है यहाँ पर। देखिए बच्चों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 25 है। इसके पहले हमने 24 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके कोई भी क्लास देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्लास छूट गया है, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा, सारे क्लास की वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए पहला शब्द लिखा है YARD। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? यार्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाता है? यार्ड, YARD। तो इसे पढ़ा जाता है यार्ड। यार्ड का मतलब क्या होता है? यार्ड का मतलब होता है बच्चों आंगन। क्या होता है? आंगन होता है। ठीक है, यार्ड जैसे हमारे घर में आंगन होता है ना, तो यार्ड का मतलब क्या होता है? आंगन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, यार्ड मतलब होता है आंगन। समझ में आया? समझ में आ गया बच्चों? तो देखिए, अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे बच्चों तो हम आपके लिए डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही बताते हैं। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं बताते हैं जिसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, ज़्यादा कहीं लिखने में, पढ़ने में, बोलने में कहीं प्रयोग नहीं होता है, ऐसे शब्द आपको नहीं बताता हूँ। तो अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द आपको सिखा दूंगा। तो लिखा यार्ड मतलब होता है आंगन। अगला शब्द है YARN। इसे पढ़ते हैं यार्न। क्या पढ़ा जाता है बच्चों? यार्न। यार्न का मतलब क्या होता है? यार्न मतलब होता है धागा। क्या होता है बच्चों? धागा होता है। ठीक है, यार्न मतलब धागा बोल सकते हैं, सूत बोल सकते हैं। ठीक है, आगे अगला शब्द है YAWN। इसे हम पढ़ते हैं यौन। क्या पढ़ते हैं? यौन, YAWN, यौन। यौन का मतलब क्या होता है? जम्हाई लेना। क्या होता है? जम्हाई लेना। ठीक है, यौन मतलब होता है जम्हाई लेना। समझ में आया? यौन, यौन का मतलब क्या होता है? जम्हाई लेना। जैसे हम मान लीजिए सो के उठ रहे हैं तो हमको जम्हाई आती है तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं यौन। आगे लिखा YEAR। इसमें पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ईयर पढ़ते हैं। देखिए ऐसे लिखेंगे ईयर, YEAR। ईयर का मतलब होता है साल। क्या होता है बच्चों? साल होता है। ठीक है, ईयर मतलब होता है साल। समझ में आया? इसे भी आप याद रखेंगे, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में। कोई स्टोरी लिखा है उसमें आप देखिए बच्चों, अगर आपको मीनिंग पता है ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई भी स्टोरी है, तो अगर आपको ग्रामर का नियम नहीं पता है तब भी आप उसका हिंदी मतलब समझ जाएंगे कि क्या चीज़ कह रहा है। मीनिंग अगर आपको पता है तब। लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, ग्रामर का सारा रूल पता है कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, लेकिन मीनिंग नहीं पता है तो आप ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग से याद करें। ठीक है बच्चों, अब मीनिंग कहाँ से याद कर सकते हैं? आप हमारे चैनल पर आके हमारे साथ जुड़ के आसानी से बहुत सारी मीनिंग सीख सकते हैं। आगे लिखा है YELL। तो इसे हम पढ़ते हैं येल, YELL। इसे पढ़ा जाता है येल। येल का मतलब होता है चीखना। क्या होता है बच्चों? चीखना या चिल्लाना बोल सकते हैं। ठीक है, येल मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। जैसे द चाइल्ड इल्ड मतलब बच्चा चिल्लाया। द चाइल्ड इल्ड, बच्चा चिल्लाया। तो इल मतलब चीखना या चिल्लाना बोल सकते हैं। आगे लिखा है YELP। इसे हम पढ़ते हैं येल्प, YELP। इसे पढ़ा जाता है येल्प। येल्प का मतलब क्या होता है? भौंकना होता है। क्या होता है बच्चों? भौंकना होता है। ठीक है, येल्प, येल्प का मतलब हो गया भौंकना। तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे लिखा YOGA। तो इसे हम पढ़ते हैं योगा। क्या पढ़ा जाता है? योगा। योगा का मतलब क्या होता है? योगा का मतलब योग होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि योगा करो, तो योगा मतलब क्या? योग करो, साधना करो। ठीक है,
आगे लिखा है YOKE, तो इसे हम पढ़ते हैं योक। क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है योक। योक का मतलब क्या होता है? घोड़े का असंबंध। क्या होता है बच्चों? घोड़े का असंबंध। ठीक है, घोड़े का असंबंध, तो इसको हम योक बोलते हैं। ठीक है, असंबंध, इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि बच्चों हर जगह कोई ना कोई शब्द प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप सारे मीनिंग्स याद किए रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आसानी होगी अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सब चीज़ में आपको आसानी रहेगी। आगे लिखा है YOUR, तो इसे हम पढ़ते हैं योर। YOUR इसे पढ़ा जाता है योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा। क्या होता है बच्चों? तुम्हारा होता है। ठीक है, जैसे दिस इज योर फ़ोन, यह तुम्हारा फ़ोन है। दिस इज योर फ़ोन, यह तुम्हारा फ़ोन है। तो योर का मतलब तुम्हारा। अब आगे लिखा है YOLK, तो इसे हम पढ़ते हैं योक। क्या पढ़ते हैं? योक। बच्चों यहाँ पर जो यल है यह साइलेंट है, मतलब इसको नहीं पढ़ा जाएगा। जो यल लिखा है साइलेंट है। योल्क नहीं पढ़ेंगे, योक पढ़ेंगे। योक का मतलब क्या होता है? जर्दी होता है। क्या होता है बच्चों? जर्दी। जर्दी समझते हैं आप? जर्दी समझते हैं बच्चों? अंडा खाते होंगे तो अंडे में जो पीला वाला भाग होता है उसको हम योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योक। अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसको योक बोलते हैं। योक मतलब जर्दी। ठीक है, आगे लिखा है YATCH, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों याच। क्या पढ़ते हैं? याच। याच का मतलब क्या होता है? नाव होता है। याच मतलब नाव। ठीक है, YATCH नाव या नौका बोल सकते हैं। आगे YEST, इसे हम पढ़ते हैं ईस्ट। YEAST इसे पढ़ा जाता है ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है खमीर। क्या होता है बच्चों? खमीर होता है। खमीर एक प्रोटीन है बच्चों जिसको हम ईस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी में ईस्ट बोला जाता है, हिंदी में खमीर बोलते हैं। आगे लिखा है YIELD, तो इसे हम पढ़ते हैं येल्ड। क्या पढ़ते हैं? येल्ड। येल्ड मतलब क्या होता है? येल्ड का मतलब बोल सकते हैं उपज। क्या होता है? उपज होता है। ठीक है, येल्ड। आगे लिखा है YOUNG, इसे हम पढ़ते हैं यंग। YOUNG यंग। यंग का मतलब क्या होता है? नौजवान। ठीक है बच्चों, यंग मतलब होता है नौजवान, यंग। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। जैसे ही इज़ अ यंग बॉय, वह एक नौजवान लड़का है। ही इज़ अ यंग बॉय, वह एक नौजवान लड़का है। तो यंग मतलब नौजवान। आगे लिखा है YOUTH, इसे हम पढ़ते हैं यूथ है। क्या पढ़ते हैं? यूथ। यूथ का मतलब भी नौजवान होता है। क्या होता है बच्चों? यूथ का मतलब भी नौजवान होता है। ठीक है, यूथ। यूथ मतलब भी नौजवान होता है, तो इसे भी आप याद रखिए। तो बच्चों आपको यह है वाई से शुरू होने वाले शब्द समझ में आ रहे हैं ना? मीनिंग आप इसका याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, ताकि अगर कहीं भी यह शब्द मिले आपको तो आप तुरंत ही उसका मीनिंग समझ पाएँ कि क्या चीज़ कह रहा है और इसे कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, आपको याद रहे तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके के शब्दों को सीखते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस तरीके की अगर आप शब्दों की और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको इस तरीके के वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों YUMMY, तो इसे हम पढ़ते हैं यमी। क्या पढ़ते हैं बच्चों? यमी। YUMMY यमी पढ़ते हैं। यमी का मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं स्वादिष्ट। क्या होता है बच्चों? स्वादिष्ट। कोई भी चीज़ स्वादिष्ट होता है तो उसे हम यमी बोल सकते हैं। ठीक है, यमी मतलब होता है स्वादिष्ट। आगे लिखा है YELLO, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसे पढ़ा जाता है येलो। क्या पढ़ते हैं? येलो। येलो का मतलब होता है पीला। क्या होता है? पीला होता है। येलो मतलब पीला। जैसे माई शर्ट इज़ येलो, मेरा कमीज पीला है। माई शर्ट इज़ येलो, तो येलो मतलब होता है पीला। आगे लिखा है YEARLY, तो इसे पढ़ते हैं ईयरली। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ईयरली। ठीक है, ईयरली। ईयरली मतलब क्या होता है? ईयरली मतलब होता है बोल सकते हैं साल का। क्या होता है? साल। ईयरली मतलब होता है साल का। ठीक है, ईयरली। ईयरली मतलब होता है साल का। जैसे आई पेड द मनी ईयरली, यानी मैं साल भर में पैसे देता हूँ। ठीक है, तो ईयरली। आगे लिखा है YARSTICK, तो इसे हम पढ़ेंगे यार स्टिक। क्या पढ़ेंगे? यार स्टिक। यार स्टिक का मतलब क्या होता है समझिए। यार स्टिक का मतलब होता है
मापदंड क्या होता है बच्चों, मापदंड होता है। ठीक है, यार स्टिक का मतलब होता है मापदंड, याद रखिएगा यार स्टिक। आगे लिखा है YESTERDAY, तो इसे हम पढ़ते हैं स्टर्डे। क्या पढ़ते हैं, स्टर्डे। स्टर्डे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। क्या होता है, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, तो उसको बोलते हैं स्टर्डे। अब आने वाला कल क्या होता है बच्चों, टुमारो होता है। आने वाला जो कल होता है उसको हम टुमारो बोलते हैं, और जो बीता हुआ कल होता है उसको हम स्टर्डे बोलते हैं, और जो आज होता है उसको हम टुडे बोलते हैं। ठीक है, टुडे मतलब आज, अब बीता हुआ कल स्टर्डे, आने वाला कल टुमारो। आगे लिखा है YOURSELF, इसे हम पढ़ते हैं योर सेल्फ। क्या पढ़ते हैं बच्चों, योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वयं या खुद बोल सकते हैं, तुम खुद बोल सकते हैं। योर सेल्फ का मतलब तुम खुद। ठीक है, तुम खुद, योर सेल्फ होता है, और हर सेल्फ मतलब वह खुद, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा है YOUNGSTER, तो इसे हम पढ़ेंगे यंगस्टर। क्या पढ़ेंगे, यंगस्टर। यंगस्टर का मतलब क्या होता है, यंगस्टर का मतलब बोल सकते हैं नौजवान, इसका मतलब हो जाएगा नौजवान। ठीक है, नौजवान। आगे क्या लिखा गया बच्चों, आगे लिखा है YEASTY, तो इसे हम पढ़ेंगे ईस्टी। क्या पढ़ेंगे, ईस्टी। इसका मतलब क्या होता है, ईस्टी का मतलब होता है फेनिल। क्या होता है, फेनिल। फेनिल समझते हैं बच्चों, फेनिल। फेनिल का मतलब होता है, जैसे हम प्रयोगशाला में जो कीप इस्तेमाल करते हैं, जिसको कुप्पी बोला जाता है, कीप, उसको ही फेनिल बोलते हैं, अंग्रेजी में ईस्टी बोलते हैं। ठीक है, आगे YAMMER, तो इसे हम पढ़ते हैं येमर। क्या पढ़ा जाता है, येमर, YAMMER, येमर। येमर का मतलब होता है शिकायत। क्या होता है, शिकायत होता है बच्चों, शिकायत। ठीक है, येमर। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा YUCK, तो इसे हम पढ़ते हैं यक। क्या पढ़ते हैं, यक पढ़ते हैं, YUCK, यक। यक का मतलब होता है छी छी। क्या होता है बच्चों, छी छी। ठीक है, यक। आगे लिखा है YOKEL, तो इसे हम पढ़ते हैं योकल। क्या पढ़ते हैं, योकल। योकल का मतलब होता है गंवार। क्या होता है, गंवार होता है, कोई व्यक्ति गंवार है तो इसे योकल बोलते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में गंवार। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको वाई से जितने भी शब्द बताया वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इनका मीनिंग क्या है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आप कहीं भी इन शब्दों की मदद से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। कोई स्टोरी है, कोई भी चीज़ लिखा है तो इनमें प्रयोग होता ही होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।